बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि एक आदमी आज भी जिस काम का माहिर होता है वो ये जानता है कि ये काम क्या है और किस नौइयत का है, यानी किस दर्जे का है। और जब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो वो जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं है, ये मौजज़ा है। और ये मौजज़ा दिखाने वाला ये जादूगर नहीं बल्कि ये अल्लाह का रसूल है। इसलिए बेसाख्ता बेसोचे समझे वो सब जादूगर सजदे में गिर पड़े। यानी वो जो खेल दिखाने आए थे, जो तमाशा दिखा रहे थे, उन्होंने ये मान लिया कि हम जो दिखाते हैं वो नजरबंदी होती है। ये नजरबंदी नहीं थी, ये हकीकत का अजदहा बन गया। जो हमारी ये लकड़ी और ये रस्सियां वगैरह जो हमने डाली थी और लोगों की आंखों को हमने धोखा दिया था, नजरबंदी की थी, वो नजरबंदी सिर्फ दिखाने की थी, वो हकीकत में नहीं थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जो डंडा था वो डंडा ना हो करके वो असली सांप बन गया और उनकी सारी रस्सियों को वो निगल गया। इसलिए सबसे पहले ईमान लाने वाले वहां पर उस मजमे में वो खुद उनके वही जादूगर हो गए जिनको फिरौन ने दावत दे के बुलवाया था अपनी जीत के लिए। जब उसको यहां पर हार नजर आई तो वो आगे क्या बोलता है मैं कल बात की वीडियो में बताऊंगा, लंबी हो जाएगी। कि वो इस चीज को समझ गए कि हमने जो दिखाया था वो एक नजरों का धोखा था, लेकिन ये जो पैगंबर दिखा रहा है, ये मूसा अलैहिस्सलाम जो दिखा रहे हैं, ये अल्लाह की भेजी हुई निशानी है। और जब ये निशानी सच्ची है तो निशानी लाने वाला भी सच्चा है। इसलिए सबसे पहले वो ईमान लाने वाले हो गए। और फिरौन को फिर भी तौफीक नहीं हुई, बल्कि वो इनके लिए सजा का हुक्म अभी आगे बयान करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसको जादू कहा गया वो नजरबंदी है, जिसको नजरबंदी कही गई वही जादू है। इस जादू से न किसी को नुकसान हो सकता है और न किसी को कोई तकलीफ हो सकती है, न ये जादूगर किसी का एक जर्रा बराबर नुकसान कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, वल्लाहु आलम, मेरी समझ में नहीं आता, आज तक जितने भी मैंने देखा, जिससे भी मैंने सुना कि फलां के ऊपर फलां ने जादू करा दिया है, मैं उससे पूछता हूं भाई जादू का कार्ड करने वाले मुझे यहां से वहां तक हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। मेरी मुलाकात किसी एक ऐसे आदमी से करा दो जो जादू करता और वो किसी का नुकसान करके दिखा दे। मेरा ये चैलेंज एक उम्र हो गई, आज तक कोई पूरी ना कर सका। अगर आप में से कोई इस चीज का जानकार हो तो बराए मेहरबानी मेरी उससे मुलाकात कराएं। वो जिंदगी में कभी भीख नहीं मांगेगा, इतना मालो माल मैं कर दूंगा, ये करवा दूंगा। वो किसी का कुछ नुकसान करके दिखा दे। मेरा ये दावा है कि आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। कार्ड करने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जादू करने वाले कहां हैं, ये आपको कभी नहीं मिलेगा और ना मिला है। अगर मिल सकता है तो आप ला के दिखाइए। मैं एक जमाने से इस चीज का, इसको आप ये ना करना कि मैं कोई कुफ्र की बात कर रहा हूं। मैं कोई कुफ्र की बात नहीं कर रहा। मैंने कुरान तुम्हारे सामने रख दिया और जो अहम आयतें थी जादू के बारे में, इसके अलावा और मेरी नजरों में तो कोई है नहीं। ये सूरे बकर की आयत है या सूरे आराफ की है। और एक सबसे बड़ा मुकाबला है यहां पर जो दिखाया जा रहा है, और उस मुकाबले में ये बात खुल के सामने आ गई कि वो किसी का कुछ भी नुकसान नहीं कर सके, बल्कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया वो हक था, वो रब्बुल आलमीन की तरफ से था। इसलिए उनको मजबूर होना पड़ा और वो ईमान में दाखिल हो गए। हम और आप भी अपने अपने ईमान को सही करें। अल्लाह ताला हमें सही समझ और सही तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि हम कुरान को समझने और समझने वाले बने। हम कुरान को पढ़ने वाले नहीं, समझने वाले और समझाने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वाह।